एक जवान आदमी ने आसानी से एक छोटी लोमड़ी की आत्मा का अंदरूनी हिस्सा निकाल लिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह आत्मा बेहद शुद्ध है। उसे लगा कि यह कोई दयालु प्राणी है, इसलिए उसने उससे कहा कि अपना चेरी जैसा मुंह खोलकर वह चीज वापस ले ले। तभी लोमड़ी की आत्मा ने टेक आउट का जिक्र किया, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी अजीब चीज कभी नहीं सुनी थी। उसकी उत्सुकता देखकर लोमड़ी की आत्मा ने उसे फोन निकालने को कहा और टेक आउट ऑर्डर करना सिखाया। हैरानी की बात यह थी कि उस जवान आदमी के पास बहुत पुराने जमाने का मोबाइल था। असल में वह एक प्राचीन वंश की 108वीं पीढ़ी का सदस्य था, जो सालों से पहाड़ों में रह रहा था। एक दिन लकड़ी काटते समय उसकी मुलाकात एक बड़े सांप से हुई, जो एक छोटी लोमड़ी को परेशान कर रहा था। पहले तो वह बीच में नहीं पड़ा, लेकिन सांप ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। गुस्से में उसने सांप की पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया और एक शक्तिशाली वार से उसे खत्म कर दिया। इसी घटना से उसकी कहानी शुरू हुई। लोमड़ी की आत्मा से नई नई बातें सुनकर उसने तय किया कि वह खुद नीचे जाकर दुनिया देखेगा। पहाड़ से उतरते ही वह एक परिवार के पास गया, जहाँ उसकी पहले से सगाई तय थी। वह सगाई तोड़ने आया था, लेकिन अपनी मंगेतर को देखकर उसका मन बदल गया। वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले ही उसकी होने वाली सास ने बीच में रोक दिया। हालात बिगड़ते देख वह वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके व्यवहार से नाराज होकर कुछ लोगों ने उसे सबक सिखाने के लिए हत्यारे भेज दिए। तभी पास में अभ्यास कर रहा एक बूढ़ा आदमी मुशमिस उसकी मदद के लिए आज़-ए-तेज़ी आ गया। लड़ाई के बाद जब जवान आदमी ने धन्यवाद कहना चाहा तो उसे पता चला कि बूढ़ा अंदर से घायल है। उसने तुरंत दवा दी और अपनी तकनीक से उसका इलाज करने लगा, लेकिन तभी झाड़ियों से एक छिपा हुआ हथियार निकला और बूढ़े पर हमला हुआ। हमला करने वाला एक खतरनाक निंजा था। बूढ़े ने युवक को भागने को कहा, लेकिन उसने खतरे को हल्के में लिया। निंजा ने अपनी शक्ति से कई क्लोन बना लिए, मगर युवक ने उससे भी ज्यादा क्लोन बनाकर उसे घेर लिया। कुछ ही देर में निंजा हार मानकर रोने लगा। खतरा टलने के बाद युवक ने अपनी खास तकनीक से बूढ़े की छिपी बीमारी भी ठीक कर दी। फिर वह अपने घर लौटने के लिए निकला। रास्ते में उसे अपनी कजिन मिल गई, जिससे वह कई सालों बाद मिला था। दोनों बहुत खुश हुए और साथ में समय बिताने लगे। वो एक जगह बैठकर ड्रिंक्स ले रहे थे। तभी कुछ पुराने जान पहचान वाले भी वहाँ आ गए। उनमें से एक लड़की उसकी मंगेतर निकली। सब लोग साथ बैठ गए, लेकिन माहौल जल्दी ही बिगड़ गया जब एक घमंडी आदमी ने उसकी कजिन से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। युवक ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे वह गुस्से में आ गया। तभी एक गंजा आदमी अपने गुंडों के साथ अंदर आया और कजिन को जबरदस्ती ले जाने लगा। हालात और खराब हो गए जब उसके बॉस ने भी आकर दोनों लड़कियों पर नजर डाल दी और उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कही। अब तक शांत रहने वाला युवक आखिरकार खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में गुंडों को चेतावनी दी। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया जा दे तो सो अंजाम बहुत बुरा हो। अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते समय अचानक काले कपड़ों में कुछ हमलावर आ धमके। जैसे ही उनके हथियार गिरने वाले थे, पास में ताइची का अभ्यास कर रहा एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। उसने अपनी ऊर्जा से जमीन से पत्ते उठाकर ऐसे वार किए कि हमलावर एक एक कर गिरते चले गए। उसकी ताकत देखकर बाकी हमलावर भी टिक नहीं पाए और हमला नाकाम हो गया। युवक उस बूढ़े का धन्यवाद करने ही जा रहा था कि तभी अचानक फेंके गए हथियारों ने बूढ़े को घायल कर दिया। अगले ही पल एक निंजा सामने आ गया। बूढ़े को घायल देख युवक चुप नहीं रहा। उसने निंजा को ललकारा। निंजा ने अपनी खास तकनीक से कई परछाइयां बनाकर हमला किया, लेकिन युवक के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने भी वही तकनीक दोहराई और निंजा हैरान रह गया। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद युवक ने साधारण पत्तों और सुइयों की मदद से बूढ़े का इलाज किया। उसकी कला देखकर बूढ़ा चौंक गया। उसने तुरंत उससे संबंध बनाने की कोशिश की, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। दरअसल वह युवक सालों तक पहाड़ों में रहकर मार्शल आर्ट और साधना करता रहा था। अब वह नीचे आया था अपने दादा द्वारा तय की गई शादी को खत्म करने के इरादे से। लेकिन जब वह लड़की के घर पहुंचा तो उसने गलती से उसकी माँ को ही अपनी होने वाली पत्नी समझ लिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि वह बातों में चतुर था, फिर भी लड़की की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। उसने उसे कुछ सामान देकर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन युवक ने साफ कहा कि अगर रिश्ता तोड़ना है तो परिवार के मुखिया से बात करनी होगी। ये सुनकर वह और नाराज हो गई और उसे सबक सिखाने के लिए लोगों को भेज दिया। उधर घर के मुखिया को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से में आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि युवक को ढूंढा जाए और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी बीच युवक अपने पुराने दोस्त से मिलने एक बार में पहुंचा। दोस्त और उसकी बहन ने उसका अच्छे से स्वागत किया और उसे एक खास कमरे में बैठाया। वहीं उसकी मंगेतर भी मौजूद थी। माहौल अच्छा था, लेकिन तभी कुछ गुंडे अंदर घुस आए। उनमें से एक को वहाँ मौजूद लड़की पसंद आ गई और उसने बदतमीजी शुरू कर दी। एक अमीर लड़का उसे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन वह तुरंत काबू कर लिया गया। तभी दूसरे लड़के ने अपने रसूख का नाम लिया, जिससे गुंडे कुछ देर के लिए पीछे हट गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वे एक और खतरनाक आदमी के साथ लौटे। इस बार माहौल और गंभीर हो गया। नए आदमी ने अपने दबदबे से सबको चुप करा दिया और एक लड़के को जबरदस्ती शराब पिलाई। फिर उसने सबको चेतावनी दी और वहाँ मौजूद लड़कियों को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। कमरे में डर का माहौल फैल गया।